लाल कुर्ते में विधायक जी हैं। आप बताऊंगा नेता क्या होता है। एक बार फिर शुरू से, एक बार शुरू से सभी हमारे विधानसभा क्षेत्र जरा एक मिनट, अब इसको ऑडियो को अलग अलग है क्या? चलिए अब वो स्क्रीन को भी बंद कर दीजिए, स्क्रीन भी बंद कर दीजिए। अब मैं अपने भाषण की शुरुआत करना चाहूंगा। सर्वप्रथम से मैं खड़ा रहना सीख पाया, तो एक बार जोरदार अपनी लिए ताली बजाइए। और मेरा भाषण की शुरुआत हमेशा माता की जय बोलते करके आया हूँ, आज करूंगा, तो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय। मजा नहीं आया? जो गुस्सा है इस ऑडियो और वीडियो को देखने के बाद, वो हमारी आवाज में दिखना चाहिए। ऐसे हाथ उठा के दोनों मुट्ठी बांधकर जोरदार नारा लगाइए, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिल्कुल इसी तरह आज आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से निवेदन और आवेदन में कल रात को एक पोस्ट डाली गई थी कि आज 8 अगस्त को हम काला दिवस बनाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों को मूर्ख बनाकर भीड़ लेके जा रहा है, बसों और गाड़ियों का भाड़ा भी वही दे रहा है, टेंट लगाने वाला भी वही डिपार्टमेंट है और खाना बनाने वाला भी यही सरकारी लोगों का तंत्र है। ये सरकारी पैसा क्या होता है? ये सरकारी पैसा जनता का पैसा होता है, आपका और हमारा पैसा होता है। हम टैक्स भरते हैं, चाहे हम पेट्रोल भराएं, चाहे हम सुई खरीदें, उस पर हम टैक्स देते हैं और उससे ही सरकार को पैसा मिलता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सरकारी संपत्ति और सरकारी पैसे का सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना भी तो एक तरह का भ्रष्टाचार है कि नहीं है? आज हम सभी इस क्षेत्र के, जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि निकम्मे और निष्क्रिय विधायक के जो जन्मदिन है उसके विरोध में हम काला दिवस मना रहे हैं। आज की तारीख चुनने का जो कारण था, क्योंकि 1942 8 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और कांग्रेस पार्टी की हड्डी ने, जो कार्यकर्ता थे उस समय, उन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और यही शुरुआत हमको भी करनी है। संदीप जी बैठे हुए हैं, टोडलपुर से आते हैं, उनके पुरखे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक बार उस परिवार के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के विधायक को आप लोगों ने 15 साल दिए। अरे साहब, लोगों को 5 साल नहीं मिलते, 15 साल का समय बहुत बड़ा होता है। लेकिन आज अपने घर जाइएगा, गांव जाइएगा, तो वहां के जो लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के वोटरों से और नेताओं से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि 15 साल में इस क्षेत्र के लिए हमारे विधायक ने क्या किया। 15 होता है। मैं हमारे युवा साथियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी चरम पर है। क्या हमारे क्षेत्र के विधायक ने इन 15 सालों में युवा साथियों की बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कोई उद्योग लगाया, कोई धागे की फैक्ट्री लगाई, कोई केचप की फैक्ट्री लगाई, कोई मैदा मिल खोला, कुछ भी किया क्या इससे रोजगार पैदा हो सके? क्या आज जिस डैम से वो पानी आ रहा है वो कांग्रेस की देन थी? वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, तब जाके नहरों से पानी आ रहा है। लेकिन 15 साल में हमारे विधायक, जो डैम बनाया गया तो उससे पानी भी गांव-गांव तक नहीं पहुंचा पाया। अगर हम टिमरनी क्षेत्र की बात करें तो मुझे अच्छे से याद है, मेरी उम्र बहुत छोटी सी थी, उनके चुनाव में हम जाया करते थे। 2008 में जब वो पतंग से निर्दलीय चुनाव लड़े थे,
उन्होंने टिमरनी की जनता से एक वादा किया था कि आप मुझे वोट दीजिए और मैं खेल मैदान और बस स्टैंड दूंगा। याद है कि नहीं है? 2008 में वो चुनाव जीते और 4.5 साल के लिए लुप्त हो गए, गायब हो गए, नेपाल चले गए। 2013 में वो लौट के आए और कहा जनता से कि भैया मैं निर्दलीय था, मेरे पास ताकत नहीं थी, अब बीजेपी में चला गया है, तो अब एक ट्रैक्टर जो होता है उसके पीछे के 2 चक्के होते हैं, उसमें अगर एक चक्का छोटा हो जाए और एक चक्का बड़ा हो जाए तो ट्रैक्टर चलेगा? नहीं चलेगा। तो दोनों चक्के बड़े लगाने हैं और ये बोल के हाथ जोड़ के माफी मांग के भोली वाली जनता से फिर वादा किया, टिमरनी की जनता की बात कर रहा हूं मैं, आप आए वहीं से, कि अब जीतूंगा तो बस स्टैंड बनाऊंगा और खेल मैदान बनाऊंगा। फिर 4.5 साल के लिए चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो गए। फिर उनका जन्मदिन आता है चुनाव से 6 महीना 3 महीना पहले और वो वापस से कहीं से प्रकट हो जाते हैं। 2018 में वो फिर आए, उनके सामने मैं चुनाव लड़ा, उन्होंने फिर वादा किया कि भैया अब की बार गलती हो गई है, एक मौका और दे दो, 2 तो दे दिए हैं, एक मौका और दे दो, इस बार क्षेत्र में विकास भी करूंगा, खेल मैदान भी बनाऊंगा, बस स्टैंड भी बनाऊंगा। लोगों ने उन्हें फिर जिता दिया। वो 4.5 साल के लिए फिर लुप्त हो गए और आज 8 अगस्त उनका जन्मदिन है। आप चाहे 2008 देख लीजिए, 13 देख लीजिए, 18 देख लीजिए और अब 23 देख लीजिए, वो इसी तारीख को जनता के बीच में प्रकट होते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं और फिर हाथ जोड़ के बोलते हैं एक मौका और दीजिए। तो ये तो आपको और हमको समझना है कि जिस व्यक्ति को हमने 3 मौके दे दिए, क्या उसको हम 14 मौका देंगे? थोड़ा तेज बोलिए, आखिर तक नहीं देंगे, बिल्कुल। एक आपने ऑडियो और वीडियो देखा होगा, ये ऑडियो और वीडियो सोनपुरा गांव का है। हम आदिवासी प्रकृति के पुजारी होते हैं। एक जब पौधा लगता है या लगाया जाता है तो प्रकृति उसका साथ देती है, बादलों से पानी वर्षा होती है। याद है जब हम वो चुनाव हारे थे? याद है कि नहीं? हाल लगे बताइए। याद है कि चुनाव हारने के बाद आपको दर्द हुआ था? अगर हुआ था तो आप सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उस रात को याद करिए और अब पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 4.5 साल आपने और हमने सबने मिलके क्षेत्र में बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है और बहुत पसीना बहाया है। मैं कुछ दिन पहले संजय शाह जी का एक वक्तव्य व्हाट्सएप और फेसबुक पे देख रहा था। उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेसी चुनाव आते ही अपने अपने बिल से निकल आते हैं। मैं साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 2020 में हमारे विधानसभा क्षेत्र के लछोरा, शमशाबाद, जलोदा, कोइपाड़ी, गोंदागांव इन क्षेत्रों में बाढ़ आई थी, तब आप कहां थे? तब तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आप हम सब मिलके कमर कमर पानी में अपनी जान को हाथों में लेके जनता की सेवा में लगे हुए थे। जो भी कुछ कर सकते थे, हमारे पास इतना सामर्थ्य था, हमने प्रयास किया। जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में आपने और हमने सबने मिलके लगभग 65,000 मास्क बांटे थे। याद है कि नहीं? हमारी टिमरनी की टीम खड़ी है, वार्ड नंबर 1 से लेकर 11 तक हमने बांटे थे, छूट गए थे, लेकिन पूरी विधानसभा क्षेत्र में 65,000 मास्क बांटे थे। और यकीन ना है तो हमारे सिरानी के ही एक मेडिकल स्टोर व्यापारी हैं मनिया भैया अग्रवाल, जिनके बड़े भाई बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं, उनसे पूछेगा कि 40,000 मास्क उनकी दुकान से खरीद के लेके गए थे। उस मास्क की कीमत कुछ नहीं थी, पर कीमत थी आपकी, आपके कलेजे की, आपकी हिम्मत की, कि जब कोरोना काल में पड़ोसी से डर रहा था, तब आप और हम मिलके जनता के बीच में जाके उन्हें मास्क बांट के ये कह रहे थे कि साहब हमारे लायक कुछ काम हो तो बताना और घर में सुरक्षित रहना। याद है कि नहीं याद? मैं इस मंच के माध्यम से
संजय शाह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको 15 साल हो चुके, लेकिन नगर पालिका का एक जनरेटर भी इनके साथ है, क्या काम करा बताओ। ये तीसरा जनरेटर भी उनके पास ही है। भट्टीमरनी में नगर पालिका उनकी, सिराली में उनकी, खिड़किया में उनकी, हरदा में उनकी, तो एक एक जनरेटर भी उनके पास और है नगर पालिका और नगर पंचायत में। काम कौन सा हुआ ये बताइए। आप इसमें से ऊंचा हाथ करके बताइए कि संजय शाह जी ने कितने आदिवासी के लड़कों को नौकरी लगा दिया 15 साल में, बताओ। किसी को लगाया क्या? नहीं लगाया ना। कितने बच्चों को रोजगार दे दिया, कितने साथियों को रोजगार दिया क्या? नहीं दिया ना। उनसे बड़े वाला भाई बेटा हरदा में। जरूरी है जब तक बम बदला टूकी बने जब तक आप छुट्टी बन दो, क्योंकि अब को स्कूल कभी जो घेनीड़ से ना वहाँ कि मान लीजिए पूर्व को मतलब स्कूल में चुच के बन ठार स्कूल में तो डाबो चोला कैन तो गुरुजी को बने जेला कैन चुच को बने जेला भाई विधा का रेडो कर्तव्य से कि एरिया से रेडो मांडी माँ हम के आपे के ना में गाले वहाँ आए सुंदर पानी इन सुंदर पानी का क्यों आने सुंदर पानी आरे लेन ऐसे विधायक जेकेन स्कूल में बढ़िया हाई स्कूल में ना का हेचकेंडो मेट है ना का मीघोर आले गाँव अच्छा का कोरो अच्छा सपोर्ट बढ़ी के ना थोड़ा सा कुर ना थोड़ा अच्छा बाटी के यार क्योंकि विधायक जेच मका मंडी वजह थोड़ा सा नेन के मके नेन के अरे साहब आने को ऐसे लाइट बार बार से ने वहाँ मका लाइट आले के ऐसे कराओ की मगर विधायक इधर वो तो अपने ऊपर तो नहीं है, वो केंद्र सरकार करेगा। तो भाई केंद्र सरकार में करेगा तो फिर तू काहे के लिए विधायक बनाए? हाँ ये बात बताओ, विधायक काहे के लिए बनाए? भाई तेरा कर्तव्य ये बनता था, भले तू तार नहीं सुधार सकता, तार अलग नहीं लगा सकता, लाइनमैन या सिराली जो अपना हमारा चारवा आता है डी बने चारवा में जो सेंटर वहाँ फोन लगा आप बोल देते कि भैया जो हमारे जो क्षेत्र है लोगों की समस्या है बिजली का, तो वहाँ आप फोन लगा के बोल देते कि भैया आज के बाद जो भी होगा तो आप उसको जल्दी से सुधार करें। दिवस मनाया जा रहा है, कैसे मनाया, क्या उद्देश्य इसका? देखिए, सबसे पहले तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो हमारा भी यहाँ से शुरुआत हुई है कि वो भी भ्रष्टाचारी थे और ये भी भ्रष्टाचारी हैं, तो इनको यहाँ से हमें भगाना है। दूसरा, हमारे क्षेत्र के विधायक जी का 15 वर्ष हो चुका है, उनका जन्मदिन है। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, उनके कार्यकाल में विकास गायब हो गया है और उनके कार्यकाल में इतना निष्क्रिय विधायक कि मन्नी विधानसभा के इतिहास में किसी ने नहीं देखा है। तो इन सब उनकी नीतियों का, उन्होंने जो हमारे समाज के जो आदिवासी व्यक्ति था उसे गाली बकी थी, आज तक माफ़ी नहीं मांगी, तो इसलिए ये आज हमने काला दिवस बनाया है। उसके पहले क्या बाइक रैली वगैरह भी निकाली? नहीं, बाइक रैली अभी हम निकालने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग हाथ में काली पट्टी बांध के उनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम रैली के लिए जा रहे हैं। विकास की स्थिति क्या जंगल में, विकास की स्थिति क्या, रोड पानी? विकास जंगल में अपना रास्ता भटक चुका है। आप तो मिले थे, बातचीत भी अपनी हुई थी। वहाँ पर ऐसे रपटे हैं जहाँ से कोई अगर बारिश में निकलना चाहे तो भेज सकता है। आप चले जाइएगा, आप हमारे जंगल में बिटिया, चूड़नी, बापचा, वहाँ आपको सड़क नहीं मिलेगी। वहाँ पर बिजली चली जाती है तो महीनों महीनों आती भी नहीं है, डीपी चली जाती है तो पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी आपने कहा कि विधायक जी अपना जन्मदिन मनाने के लिए प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, तो किस प्रकार? देखिए, काला दिवस बनाने का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि विधायक जी जनता का पैसा जो सरकार के पास होता है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए सरकारी कार्यक्रम घोषित करा के सरकारी पैसे से खाना बनवाते हैं, सरकारी पैसे से बस लेके आते हैं, हमारे आदिवासी भाइयों को भ्रमित करके वो बस भरवा के लाते हैं और तेंदू पत्ता वितरण के कार्यक्रम को वो अपना जन्मदिन बता देते हैं। तो ये पैसा जो जनता का है, तो ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। क्या इस बार भी आप टिबनी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ तैयार? देखिए, ये जो फैसला है ये हमारी पार्टी का होगा। मैंने पिछली बार भी कुछ नहीं कहा था कि भैया मैं ही लड़ूंगा, मैं इस बार भी नहीं कहता हूँ। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का, कमलनाथ जी का निर्णय है कि किसको वो सर्वे के आधार पर योग्य समझते हैं और टिकट देते हैं।
विधायक जी के साथ आपका फोटो वायरल हुआ था जो काफी चर्चा का विषय है। मैं विधायक जी की तरह ये नहीं बोलूँगा कि वो फोटो 8 महीना पुराना है। वो फोटो जो है वो सोमगांव का है। वहाँ पे भागवत जी में हम गए हुए थे। वहाँ से आने के बाद जो मौसम मामा है हमारे मौसम रानवे जी, उनके घर पे चाय पानी के लिए रुके थे। ऐसी कई तमाम फोटो आपको बड़े बड़े जो नेता उनकी भी मिल जाएगी, हमारे छोटे कार्यकर्ता जो साथी हमारे हैं भाई हैं उनकी भी मिल जाएगी और हमारी भी मिल जाएगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये लड़ाई कोई काका भतीजे की नहीं है। ये लड़ाई जो है ये लड़ाई विचारधारा की है, जनता के लिए है। अभी पूर्व में कुछ अटकलें चल रही थी कि आप जो है बीजेपी ज्वाइन करने वाले, क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने पहले भी इससे खंडन किया था, आज भी मैं कर रहा हूँ, कल भी मैं करूँगा। और क्या बोलते हैं, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने गया था लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया था कि ये काका से बिक जाएगा और अपना फॉर्म उठा लेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो सीट वो 18,000 से जीतते थे वहाँ वो 1800 पे आ गए थे। एक वीडियो वायरल हुआ, एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें आप कांग्रेस का कमछा डाला, आरएसएस का स्वागत कर रहे हैं, आरएसएस रैली को। देखिए, मैंने ये चीज़ पहले भी कही है, खुल के कही है। हमारे जो बड़े नेता हैं, कमलनाथ जी भी हैं, वो भी इस चीज़ को जानते हैं। मैंने 2013 से पहले तक आरएसएस में मैंने प्राथमिक और प्रथम वर्ग किया हुआ है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मेरी विचारधारा जो है वो कांग्रेस की विचारधारा है। हाँ, लेकिन कोई भी अगर निकलता है, चाहे वो आरएसएस के हो सकते हैं, चाहे वो हमारे भीमसेना के हो सकते हैं। कल विश्व आदिवासी दिवस है, हमारे जैस के और आदिवासी साथी और जो हमारे सामाजिक लोग हैं बंधु वो भी निकलेंगे। कल उनकी भी यात्रा का हम स्वागत करेंगे। क्या विकास की बात की जाए तो क्या कुछ विकास हुआ है टिमरनी विधानसभा में? अगर टिमरनी विधानसभा में विकास हुआ होता तो रात में 8 बजे खबर जाती है कि कल हम काला दिवस बनाएंगे। और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 600 कुर्सी लगाई गई थी, कुर्सी कितनी कम पड़ गई थी। आज कम से कम यहाँ 1500-2000 की संख्या है और 2000 लोग सिर्फ मात्र एक रात में इकट्ठे नहीं होते। क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ पर टिमरनी विधानसभा में, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, अगर हम सिराली की बात करें, हम यहाँ सिराली में खड़े 15 साल हो हैं, तो चुके हैं। एक व्यक्ति की जिद की वजह से आज पूरा सिराली भुगत रहा है। आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे तालाब बन गया है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, इस तालाब में मतलब रोड है वहाँ पानी कम पड़ गया था, नगर पालिका का टैंकर वहाँ पानी भर रहा था। ये तो विकास की हालत है, वो भटक गया है। यहाँ पे ना विकास हो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई काम हो रहा है। हाँ, बीजेपी ये ज़रूर बोलती है कि भैया कांग्रेस ने इसको कैंसिल करा दिया था, हमने इसको बनाया, ये बोलते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि टिमरनी को नगर पालिका किसने बनाया था? इस देश को आज़ादी किसने दिलाई थी? और हरदा को जिला किसने बनाया था? जिस डैम और नहर का पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसने बनाया था? तो जो भी सरकार सत्ता में रहती है वो काम करती है। इसको अगर अपना निजी बताने लग जाए तो ये अहंकार है। अभी विकास आपने कहा पर विधायक जी जो है तो दारू सट्टा चला के और बीमा सट्टा चला के कमीशन कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ आप यहाँ की जनता से पूछिए कि सट्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दारू बिक रही है कि नहीं बिक रही। और अगर चल रहा है और बिक रहा है तो हमारे क्षेत्र के विधायक ने आज तक इस सट्टे का, इस दारू का विरोध क्यों नहीं किया? मैंने मेरे कार्यकाल से कहना चाहूँगा, 15 महीने सरकार थी, उससे पहले भी, उस समय भी और उसके बाद भी मैंने और हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने कम से कम 6 से 7 ज्ञापन दिए हुए हैं, जिसकी रिसीविंग हमारे पास है। पेपर कटिंग में आप लोगों ने भी लगाया था कि हमने दारू का विरोध किया, हमने सट्टे का विरोध किया, हमने अवैध खनन का भी विरोध किया। लेकिन 15 साल के इस कार्यकाल में विधायक जी ने कभी कोई विरोध नहीं किया। भाजपा विकास पर्व मना रही है, भाजपा विकास पर्व मना रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, विकास एक ऐसी चीज़ है जिसे क्षेत्र के लोग महसूस करते हैं कि हाँ ये विकास हुआ है। आप उसे बता नहीं सकते। अगर आप बताने जाओगे तो विरोध होगा। आपने देखा होगा विकास यात्रा का हमारी विधानसभा क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में कितना विरोध हुआ था। अधिकारी बोलने लग गए थे कि यार ये तो चले जाते, नेता लोग हमको छोड़े जाते हैं और जनता हमारे को पीछे पड़ जाती है। तो ये हालत है। पूर्व जिलाध्यक्ष ने पीले गमछे का वर्णन किया था अभी मन से अपने भाषण में, क्या था? अब ये आपको पूर्व जिला अध्यक्ष जी से ही पूछना पड़ेगा, इसमें मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। और दूसरा भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि विधायक महोदय जी के खेत में 24 घंटे बिजली चल रही है और बिल भी आता 8 घंटे का, इसमें क्या बोलेंगे आप? ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। बोले अध्यक्ष जी इसी सुर में बोले, एक ऐसा निकम्मा विधायक जिसका जन्मदिन है, जिसने 15 साल में इस क्षेत्र को कुछ नहीं दिया, उसके लिए आज पूरे सिलाली क्षेत्र के आम जनता आज इसका संजय शाह का जन्मदिन का विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या दिवस के रूप में मनाया? ये सीधा सट काला दिवस है। पूरी आम जनता आज और उसके साथ हमारे कांग्रेस परिवार के भी साथी इस क्षेत्र का विकास को, कि जहाँ जहाँ भी देखो आज तक कोई विकास 15 साल में नहीं हुआ। पूरे गांव की हालत खराब है, रोडों की हालत खराब है, बिजली नहीं है गांव में। आज की तारीख में जुआ, सट्टा, दारू अवैध रूप से चल रही है। सरकार बनाने की बात चल रही है, क्या कहेंगे टिमरनी विधानसभा के बारे में? टिमरनी में हमारा निश्चित कांग्रेस का विधायक बनेगा। पूर्व में जो है कम वोटों से जो है हारी थी, इस बार क्या कुछ लक्ष्य रखा है, क्या कुछ सोचना है?
ये ऊपर का निर्णय है। प्रत्याशी कोई भी होगा कांग्रेस का, हमारी टिमरनी विधानसभा इस बार कांग्रेस की जीतेगी। फोटो वायरल हुआ था विधायक संजय शाह जी के साथ, उसका क्या आप कहेंगे? ये फोटो जो वायरल हुआ था ये बहुत पुराना फोटो है, और एक भागवत के कार्यक्रम में हम लोग बैठे थे भगवान के पंडाल में, और वो आके हमारे साइड में बैठ गए थे। विकास पर्व पे क्या बोलेंगे? विकास पर्व चल रहा है। विकास पर्व तो 2023 में जब कांग्रेस की सरकार आएगी फिर दिखाएंगे विकास कैसा होता है टिमरनी विधानसभा में। मैं आदिवासी जिला अध्यक्ष कांग्रेस हरिशंकर काजले। आज के दिन जो हमने जो कार्यक्रम रखा गया है, आज ब्लैक दिवस, काला दिवस के रूप में रखा है। तो उसमें काला दिवस इसलिए रखा गया कि आज हमारे जो माननीय विधायक जी का जन्मदिन भी है। तो आज के मतलब जो जन्मदिन मना रहे हैं, मगर जन्मदिन तो मना रहे हैं ठीक, मगर हमारे जो आदिवासी को जो उन्हें जो एक वीडियो जो 2-3 साल पहले वायरल हुआ था, उसमें ये हुआ था कि हमारे वो डंडा पकड़ के हमारे आदिवासियों को मादर चौधो मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल करा जो वो अशब्द है आदिवासियों के लिए। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि विधायक जी के लिए ये गलत शर्मनाक चीज़ है, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति है। मन से आपने भाषण दिया तो कुछ आदिवासी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया, क्या? हाँ, आदिवासियों के लेके पीछे ये कहा कि हमारे जो क्षेत्र में है जो अच्छे जो भी प्रतिनिधि को इस बार चुने तो अच्छे प्रतिनिधि आपकी लैंग्वेज में बोलो। उस लैंग्वेज में बोलिए, बताना तो उसका ट्रांसलेशन करना। मन से आपने क्या कहा अपनी आदिवासी भाषा? आपने आपकी भाषा में जो कहा था वो कहिए और फिर हिंदी में कहिए। मैंने अपने आदिवासी लैंग्वेज में ये कहा कि अबू क्षेत्र इंडन अच्छे विधायक के चुनाटेज की भाई अब आदिवासियों के लिए आवाज़ टूले, क्या वो आदिवासियों के नहीं मारपीट नहीं बन डाटा कि भाई अच्छे विधायक के चुने। तो मैं यही बोलना चाह रहा कि अपन अच्छे विधायक प्रतिनिधि को चुने कि अगली बार जो भी अपने आदिवासी के साथ में ऐसा हत्याकांड ना हो। बिजली की समस्या क्या थी पहले? क्या बिजली समस्या ये थी हमारे क्षेत्र में कि हमारा एक मतलब हमारे गांव में आया था, तो भाई उसने बोला कि हमारे बिजली की समस्या है। बिजली की हमारे गांव में मतलब है बिजली की समस्या है। किसको बताया? विधायक जी को बताया। उनका नाम क्या है? विधायक जी श्रीमान संजय शाह जी है, तो उनको बताया तो वो बोले कि भाई वो केंद्र सरकार की योजना है। तो केंद्र सरकार की योजना तो उनका भी कार्य बनता है कि भाई उनके जो क्षेत्र है उनके विभाग उनके स्तर पर वो या तो कॉन्टेक्ट करके या फोन लगा बोल सकते हैं कि भाई उनकी जो समस्या आप देख लीजिए। इतना तो उनका कर्तव्य है ना कि बोल सकते हैं। और उन्हें बोला भैया वो बात को उन्हें काट दिया कि ये केंद्र सरकार की बात है। तो फिर आपने पूर्व दिनों जयेश ने एक मुद्दा उठाया था कि जो बीजेपी के विधायक है संजय शाह जी, उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जांच करवाने की बात कही थी। वो उनका कहना था कि ये एसटी के नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ, मैं भी एक खुद आदिवासी हूँ, तो मेरे पास भी एक प्रमाण है, जाति प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, जो सरकार के तरफ से अपने प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ये जाँच होना चाहिए क्योंकि हर जो व्यक्ति के लिए ये चीज़ होना चाहिए कि भाई सर्टिफिकेट उनके लिए मान्य रहता है। आपको क्या लगता है, क्या वो आदिवासी नहीं है? नहीं, ये चीज़ तो जब आदिवासी तो है मानते हैं, मगर उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। आपके क्षेत्र में कितना विकास किया है? ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि विकास यात्रा निकल रहा है, मगर वो विकास तो कुछ भी नहीं दिखता। ना रोड, शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं दिखता, ना रोड भी, ना कुछ नहीं है। मतलब अपने आपने आपको आदिवासी नेता बताते हैं जी, तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये जी, तो आदिवासी के लिए इन्होंने क्या किया? मैं तो मानता हूँ आदिवासी के लिए तो कुछ नहीं करा है। क्वेश्चन किए विधानसभा में? नहीं, विधानसभा में एक बार क्वेश्चन उठाए लग रहा, मगर अभी तक तो कोई ऐसा कुछ मुद्दा नहीं उठा। 5 साल से एक बार क्वेश्चन उठाया था? ऐसे तो कुछ नहीं। विधायक तो ये 10 सालों से, 15 साल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपना विधायक कैसा हो